हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 25 मई और 25 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स। ये प्रस्ताव किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, WHO। WHO ने इस प्रस्ताव को लॉन्च किया है और 73वें स्वास्थ्य सम्मेलन में WHO ने अपने 73वें स्वास्थ्य सम्मेलन में इसको लॉन्च किया है और इसके समर्थन में 130 देशों ने वोट किया और एकमात्र चाइना ने इसका विरोध किया, इस प्रस्ताव का। और इसको लाया क्यों गया है? इस प्रस्ताव को इसलिए लाया गया है कोविड-19 महामारी को लेकर के उसकी लापरवाही संबंधित WHO पे आरोप लगाए जा रहे हैं और उसी का खंडन करने के लिए इस प्रस्ताव को WHO ने पारित किया है, लाया है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया और ये मनाते क्यों हैं? तो 24 मई 1809 में रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच कितने नए आमद बंदरगाह जोड़े गए? सबसे पहले बात कि आमद बंदरगाह होते क्या हैं? तो ऐसे बंदरगाह जिसको दो राष्ट्र आपसी सहमति से यूज करते हैं उसे आमद बंदरगाह कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 5। अभी 5 आमद बंदरगाह और जोड़े गए हैं। पहले कितने थे? पहले थे 6 और अब 5 और जोड़ दिए गए हैं। तो अब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 11। अब यहाँ पे बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हामिद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की खुड़ोल पहल है, इसको कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व में शीर्ष 10 में स्थान मिला है। तो ये बताना है कि खुड़ोल पहल किस राज्य की थी। तो इसका सही आंसर है मणिपुर, ऑप्शन सी। मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है एम वीरेंद्र सिंह। और गवर्नर कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला प्लेयर कौन बनी? तो इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। ये जापान के प्लेयर हैं। अब ये जापान के प्लेयर हैं तो जापान की कैपिटल क्या है? कैपिटल टोक्यो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लॉकडाउन के टाइम पे नेट प्रैक्टिस करने वाले बीसीसीआई के पहले अनुबंधित क्रिकेटर कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शार्दुल ठाकुर। अब यहाँ पे बीसीसीआई की बात आई है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। हाल ही में ओपन स्काई संधि इससे बाहर जाने की किस कंट्री ने घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका, ऑप्शन सी। अच्छा, ये संधि है क्या ओपन स्काई संधि? ये एक ऐसी संधि थी जिसमें 35 देशों ने आपस में एक संधि करी हुई थी कि वो बिना हथियार के आपसी जो इस संधि करता देश होंगे उन पे नजर रखेंगे। और अभी इसी संधि से अमेरिका ने निकलने की घोषणा की है। अभी हाल ही में केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8.9%।
अभी हाल ही में अदन की खाड़ी से एंटी पायरेसी पेट्रोल मिशन पूरा करके एक युद्धपोत भारत लौटा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS सुनैना। इसने कितने दिन में इसको पूरा किया है? तो ये 80 डेज के पूरा पेट्रोलिंग टाइम पे था, और इस बीच इसने किसी भी बंदरगाह पे ये युद्धपोत रुका नहीं है। और ईंधन का जो इसका काम था, ईंधन प्रोवाइड कराना, तो वो कौन कर रहा था? तो वो हमारी इंडियन नेवी की शिप और US नेवी की शिप कर रही थी। अभी हाल ही में इंडियन नेवी में एक शिप कमीशन की गई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INLCUL57। इंडियन नेवी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी समुद्र सेतु में 2 शिप कार्यरत हैं, एक है INS जलास, एक है INS मगर। अब यहाँ पे इंडियन नेवी की बात हुई है, तो इंडियन नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को, और चीफ कौन है इंडियन नेवी के? तो एडमिरल करमबीर सिंह। अभी हाल ही में एक टेनिस प्लेयर जिनका नाम है एशले कूपर, उनका निधन हो गया। हमें बताना है कि वे किस कंट्री के खिलाड़ी थे। तो वे थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया के? स्कॉट मॉरिस। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अभी हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CENS ने। CENS का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर नेम एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। और इसी ने अभी आरामदायक फेस मास्क बनाया है। इससे क्या होता है, जैसे कि हम लोग फेस मास्क जब लगाते हैं मास्क को, तो ऐसे चेहरे पे दाग पड़ जाती है। और जब हम जब जैसे हम गॉगल यूज करते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो उससे भाप के कारण उसमें काफी ब्लर हो जाता है, वो फॉगी फॉगी हो जाता है, तो वो इसमें नहीं होगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, टिकटॉक के नए CEO कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केविन मेयर। केविन मेयर टिकटॉक के नए CEO बने हैं। अच्छा, टिकटॉक आया कब था? तो ये लॉन्च हुआ था 2016 में। किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो स्क्वाड्रन किसने लॉन्च किया है? जापान ने। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। हाल ही में यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार संभाला है, ग्रहण किया है, सॉरी। तो हाल ही में यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार संभाला है TS त्रिमूर्ति ने। अब यहाँ पे यूएनओ की बात हुई है, तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, RBI ने रेपो दर घटाकर कितने % रखा है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।